तो दोस्तों महानूर ड्रामे में फाइनली ज़ैन और महविश का निकाह होने जा रहा है। महानूर के गायब होते ही उसका वॉइस मैसेज सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। दिलावर साहब के पैरों तले तो ज़मीन निकल जाती है। वो बीमार हो जाते हैं, उन्हें अटैक आता है, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। वहीं दूसरी तरफ ज़ैन अपनी मोहब्बत पर एतबार किए बैठा है। वो कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है। यहाँ पर हो सकता है कि महानूर को गन पॉइंट पर रखकर ये सारी बातें जो है उससे कहवाई गई हो कि अगर तुमने ये सब नहीं कहा तो हम ज़ैन को मार देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसे बेहोश किया गया हो और एआई की वॉइस के थ्रू उसे ये सारी चीज़ें जो है वो भेजी गई हो उसके मोबाइल से, क्योंकि अपने सामान समेत वो यहाँ से निकल गई है। तो इस सारी चीज़ों के पीछे ज़रूर एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। यहाँ पर मामू मामी भी साथ में गायब हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सीन में मामू मामी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सब मामू मामी ने किया हुआ है सेठ अकरम के साथ मिलकर। वहीं दूसरी तरफ महविश भी यहाँ पर बहुत अलग अलग लुक्स दे रही है। अलीज़े और दानिश को तो महविश पर पूरा शक है। दोनों उसे शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन महविश अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर देती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो लुक दे रही है उससे ये मेकर्स हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं कि हो सकता है ये महविश ने भी किया हो या फिर ये मामू मुमानी ने किया हो, या हो सकता है ये दोनों की मिली भगत हो। जो कुछ ये हो रहा है, महविश को इस चीज़ की पूरी खबर थी और इसी ने ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करवाया है। क्योंकि अचानक से उसके कैरेक्टर में इतनी तब्दीली, इतना मिठास उसके कैरेक्टर में कैसे आ सकता है, जो कि महानूर को अपनी बहन तक नहीं मानती थी, आज उसके लिए यहाँ पर खड़ी है। सब घर वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि महानूर की जगह महविश को बिठा दिया जाए और ज़ैन का निकाह उसके साथ किया जाए। यहाँ मदीहा बेगम तो अपने दिल की खुशी मदीहा बेगम ज़ैन को अपना वास्ता देकर किसी भी तरह उसे मना लेंगी महविश से शादी करने के लिए। वही दूसरी तरफ दिलावर साहब को मुनीसा बेगम मना लेती है कि अपनी इज्जत रखने के लिए हमें ये फैसला करना ही होगा। जाने वाले के ऊपर शोक मनाने से बेहतर है कि जो यहाँ पर है उसके मुस्तकबिल का सोचे। तो सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एंड मोमेंट पे महविश आकर मना कर देती है शादी के लिए, क्योंकि उसे अपने आप की वैल्यू भी तो रखनी है। अगर फ़ौरन से मान जाएंगी, कह देंगी कि हाँ हाँ चलो मेरा निकाह कर दो खुशी खुशी, तो सारा शक उस पर जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो वो चाहती है कि सारे लोग उससे मिन्नतें करें कि अपने बाप की इज्जत के लिए तुम्हें ये चीज़ करनी होगी। ज़ैन उसे आकर मनाए, तब जाकर वो शादी के लिए राज़ी हो जाएंगी और सारे लोग उसे मंडप घूंघट डालकर मंडप में बिठा देंगे। दोनों का, ज़ैन और महविश का निकाह हो जाएगा यहाँ। उसके बाद जब वो घर जाती है, मदीहा बेगम उसे अपने घर ले जाएंगी और जहाँ पर वो रूम देखती है जो डेकोरेट किया हुआ था महानूर के लिए, वो देखकर हैरान रह जाती है कि कैसे ये तकदीर बदल गई और ये सब मेरे नसीब में आया। महानूर और ज़ैन और महविश बात करते रहते हैं। ज़ैन अपनी किस्मत पर रोता है तो महविश उसे कहती है तो क्या तुमने अपनी किस्मत मान ली है? वो कहता है कि मैं किस्मत से हार मानकर बैठने वालों में से नहीं हूँ। दोस्तों आपको क्या लगता है ये सब किसने किया है, कौन है इसके पीछे? ज़रूर